राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम बहुत ही सरल विधि से आसान तरीके से भगवान सूरज भगवान की पूजा करेंगे और पौष रविवार की हम पूजा कर रहे हैं। तो वैसे तो हर हर हफ्ते आपको पूजा करनी चाहिए रविवार की, पौष रविवार की, पर हम पौष के महीने में तो आप अवश्य ही रविवार की सूरज भगवान की पूजा करें। तो सूरज भगवान को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है लाल चीज़ें। तो हमने आसन लगा लिया है और मैं मंदिर में ही आपको पूजा करके बता रही हूँ। आप चाहें तो खुले में इसकी पूजा कर सकते हैं सूरज की रोशनी में, पर सर्दियों के दिन होते हैं पौष महीने में तो धुंध रहती है, थोड़ी ठंड रहती है। तो आप चाहें तो मंदिर में कर सकते हैं, बाहर खुले में कर सकते हैं, और सीधे आप या तो तस्वीर रख के या जो तांबे का पात्र आता है, सूरज भगवान की फ़ोटो आती है, उससे कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट सीधा आप सूर्य भगवान की भी आप सीधा पूजा कर सकते हैं। तो मैं आपको आसान तरीके से पूजा करके बता रही हूँ। तो गेहूँ का बहुत महत्व है इस पूजा में, पौष रविवार में। तो हम गेहूं का आसन लगा लेंगे। तो मैंने भगवान गणेश जी को हम विराजमान करेंगे तो उनका आसन लगा लिया है। एक आसन हमने सूरज भगवान का लगा लिया है। एक हमने जो जल कलश का अर्घ हम देते हैं सूरज भगवान को, उसका बहुत महत्व है, तो उनका आसन लगा लिया है। तो सबसे पहले विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी का हम विराजमान करेंगे। तो आपके पास यदि विग्रह है तो उनको स्नानादि करवा के और आप फिर विराजित करें। और हम जल के छींटे देंगे। तो हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है और एक आसन हमने लगाया है जो हम दिया जलाएंगे सूरज भगवान के सामने उसका। तो हमने सूरज जी की, मेरे पास ऐसी तस्वीर है तो वो मैंने लगा ली है। सारथी हैं उनके, और ये अश्व हैं भगवान के, सूरज भगवान की हमने तस्वीर रख दी है अच्छे से। हम ये दीपक विराजमान कर देंगे। मैंने घी का दिया जलाया, आप चाहें तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। और हमने जल कलश रख दिया था। जल कलश में थोड़ा गंगा जल मिला ले और जल कलश रख दें और छींटे लगा दें भगवान के, गणेश जी के, सूरज भगवान के। सब जगह हम छींटा लगा देंगे, भावपूर्ण तरीके से स्नान करवा देंगे। और फिर हमने ये लाल चंदन ले लिया है। लाल चीज़ों का इसमें बहुत महत्व है, तो हम लाल चंदन लेके और गणेश जी के टीका करेंगे और फिर सूरज भगवान के हम टीका कर देंगे। तो हमने सूर्य भगवान के टीका कर दिया है और जो सूरज भगवान की किरणें हैं उनके भी हम इस प्रकार टीका कर देंगे लाल चंदन का। सब जगह हम टीका कर देंगे सारथी के, और जो अश्व हैं भगवान के उनके कर देंगे। मन में भगवान का नाम लेते हुए सूर्य भगवान का कि हे भगवान, जैसा आपका तेज है वैसा ही हमारे बच्चों का और हमारे घर का रखना और हमारी हमेशा रक्षा करना। हम अक्षत चढ़ा देंगे भगवान के और हम अब जल कलश के भी हम टीका लगा देंगे लाल चंदन का। लाल चीज़ें भगवान को अति प्रिय है और गुड़ का बहुत महत्व है इसमें, गेहूं और गुड़ का। तो हमने थोड़ा गुड़ और थोड़ा लाल चंदन जल कलश में हम मिला देंगे। थोड़े हमने गेहूं ले लिए हैं, आप चाहें तो अक्षत डाल सकते हैं, नहीं तो गेहूं का बहुत महत्व है तो हम थोड़े गेहूं जल कलश में डाल देंगे। थोड़े गेहूं हम भगवान के सामने अन्न की ढेरी लगा देंगे गेहूं की।
दोस्तों ये व्रत अलूणे किए जाते हैं। इस दिन आप बिल्कुल भी नमक ना खाएं और खट्टा ना खाएं। इस दिन जैसे छाछ वगैरह होती है ना, वो कुछ ना लें इस दिन। और आप चाहें तो अदरक भी इस दिन वर्जित होती है, तो अदरक का भी सेवन ना करें। हमने गुड़ रख दिया है भगवान के सामने भोग स्वरूप। गुड़ अति प्रिय है भगवान को। और अब हम गणेश जी को हमने कलावा चढ़ा दिया है। और जल कलश को भी हम ऐसे 2 बार ये कलावा बांध देंगे जल कलश के। और जो मूली का लच्छा होता है ना, वो हम सब जगह चढ़ा देंगे भगवान को। सूरज भगवान को हमने चढ़ा दिया है लच्छा मूली का। इस दिन औरतें सिर ना धोएं और तेल में खाना ना बनाएं, आप घी में खाना बनाएं। भावपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न करें कि हे सूर्य भगवान, आप हमारे ग्रह नक्षत्रों को सही रखना। इसमें दोस्तों गुड़हल के फूल भगवान को अति प्रिय है, सूरज भगवान को। तो अगर हो सके तो आप गुड़हल के फूल आप अवश्य चढ़ाएं, नहीं तो आप लाल गुलाब के फूल ले सकते हैं। तो मेरे पास गुड़हल के फूल थे तो मैंने वो चढ़ा दिए हैं। दिए के भगवान गणेश के, दीपक के, सूरज भगवान के, जल कलश पे सब जगह हम गुड़हल के फूल चढ़ा देंगे। फिर हम दिए को प्रज्वलित कर लेंगे। दिया हमने जला लिया है और फिर हम दिए की भी पूजा कर लेंगे। जो लाल चंदन है उससे हम दिए के टीका अवश्य लगाएं। दिए की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। भगवान गणेश जी को हम हरे मूंग चढ़ा देंगे। हरे मूंग अति प्रिय है भगवान गणेश जी को। थोड़े हम ये गुलाब के लाल फूल हम चढ़ा देंगे, जो भी आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं है तो हम पूजा कैसे करें। भावपूर्ण तरीके से आप पूजा संपन्न करें। थोड़े जल कलश में हम पुष्प डाल देंगे, गुलाब के लाल फूल। इसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का बहुत महत्व है। तो आप जल कलश को अच्छे से तैयार करें और श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण तरीके से हम अर्घ्य देंगे। ये मैंने आटे का हलवा बनाया है गुड़ डाल के। ये भोग में बहुत ज़रूरी है। या आप लाल कलर की मिठाई कोई भी आप ले सकते हैं। ये भोग प्रसाद मौसमी फ्रूट आप ले सकते हैं, केले। और ये मैंने बीटरूट था, जो चुकंदर होता है, वो मैंने लिया है लाल कलर का। आप लाल अति प्रिय है कलर भगवान को, तो आप अनार या सेव ले सकते हैं, पर अनार आप इस दिन ना खाएं। और ये गुड़ का भोग आटे का आप अवश्य बनाएं, नहीं तो लाल कलर की कोई भी भोग प्रसाद आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाल कलर यूज़ करें। और कोई भी पूजा में कमी हमारे रहती है तो वो दक्षिणा पूर्ण करती है, तो हमने श्रद्धा पूर्वक भावपूर्ण तरीके से दक्षिणा रख दी है। जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप काम करें। हम धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दिया है। पंचोपचार तरीके से हमने पूजा की है। फिर हम हाथ में थोड़े पुष्प और गेहूं के आखे दाने लेके और हम पोष रविवार की कहानी सुनेंगे। और फिर कहानी सुनने के बाद भगवान को
के चरणों में और जल कलश में थोड़े आके और पुष्प हम ये डाल देंगे। पोष रविवार की कहानी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और फिर हम कपूर आरती करेंगे। तो कपूर हमने जला लिया है और सूर्य भगवान गणेश जी की पहले आरती करें, फिर सूर्य भगवान की आरती करें। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। फिर ऐसे आप कपूर दिखाएं और फिर खुद को भी आप आशीर्वाद लें, खुद का भी। और फिर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और कहें कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो आप हमारी रक्षा करना, और जैसे आपका तेज है वैसे ही इस घर का और मेरे बच्चों का रखना, हमारे परिवार का रखना, घर परिवार में शांति रखना। हमारे जो भी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो ग्रह नक्षत्र उनके मजबूत होते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सब में आप वितरित कर दें। और पूजा करने के तुरंत बाद आप चौकी हटा सकते हैं और ये जो मौसमी फल आपने लिए ये प्रसाद स्वरूप आप सबको वितरित कर दें। और पूजा करने के कुछ देर बाद ही जब दिया शांत हो जाए तो आप ये चौकी हटा सकते हैं और जल हम सूरज जी को अर्घ्य दे देंगे। ऐसा सोचते हैं सब लोग कि इस मौसम में, सर्दी के मौसम में सूरज जी आसानी से निकलते नहीं है, दिखते नहीं है, तो हम अर्घ्य कैसे दें। तो आप पूरब दिशा में मुख करके और भावपूर्ण तरीके से आप जल अर्घ्य दे सकते हैं, क्योंकि सुबह होने के बाद सूरज जी तो अवश्य निकलते ही हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि अर्घ्य कैसे देना है। जल लोटे को हम ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा आप बिल्कुल ना लगाएं, लोटे के अंगूठा दूर रखें और उंगलियों की सहायता से नीचे जल पैरों में नहीं आना चाहिए। आसन बिछा के आप खड़े हों और सूरज जी की तरफ आप मुख करके और नीचे धामा, बाल्टी, कुछ भी पात्र आप रख लें, गमले में आप दे सकते हैं। और 3 बार थोड़ा थोड़ा करके आप अर्घ्य दें। और आप जब अर्घ्य दें तो सूरज जी को इस जल में से आप देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपका तेज है वैसा ही आप हमारा तेज रखना। तो आपको अगर ये पोष रविवार का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना। राधे राधे।